हेलो। तो आज हम लोग सीखेंगे एक्सेल में एक इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है इफ़ का यूज कैसे करेंगे उसके बारे में सीखेंगे। पिछली क्लास में हमने सीखा था कि एक्सेल जैसे होता क्या है, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, सेल क्या होता है, उसकी हाइट विड्थ क्या होती है और उसमें हमें टोटल कैसे निकालना है, एवरेज कैसे निकालना है, मिनिमम मैक्सिमम कैसे निकालना है, ये सारी चीज़ें हमने सीखा था। तो आज हम इससे थोड़ा सा आगे सीखेंगे। एक कंडीशन होता है इफ़, हम इफ़ को कैसे यूज करें। इफ़ कंडीशन में जनरली होता क्या है कि कोई एक कंडीशंस होता है और उस कंडीशंस को अगर यदि जो मैच कर रहा है तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, और अगर कंडीशन मैच नहीं कर रहा है तो रिजल्ट क्या आना चाहिए। ये चीज़ें हम देखेंगे आज की क्लास में। तो ये हमारे इस टाइप से कुछ डेटा था, यहाँ पे कुछ नंबर्स था, तो नंबर्स मैं फिर वैसे डाल देता हूँ जैसे क्या बताया था हमने, रैंडमली सबसे कम नंबर क्या लेना है मैं डाल दिया, मान लिया 30 डाल देते, कॉमा सबसे ज़्यादा नंबर क्या चाहिए, मान लिया हमने क्या 100। अब गाइज क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट एंटर करते हैं तो यहाँ देखेंगे क्या होता है कि सिर्फ एक सेल में यहाँ पे फिल होकर क्या है, जबकि हमें क्या चाहिए, हम चाहते हैं कि ये पूरे जितने भी सेल सेलेक्टेड है उन सब में एक साथ फिल हो जाए ये चीज़ें, है ना। तो कैसे करेंगे, इस सेल को एडिट करेंगे। एडिट करने के लिए हम यहाँ पे कीबोर्ड से F2 प्रेस कर सकते हैं। अगर ये साइज आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो थोड़ा सा मैं इसकी साइज को बढ़ा देता हूँ, जूम कर देता हूँ, ताकि आपको इजी तरीके से दिख जाए, है ना। तो यहाँ पे हमने कहा कि एडिट करना है अगर सेल को, तो आप क्या करोगे, कीबोर्ड से F2 प्रेस करोगे, फंक्शन की F2, और देखेंगे यहाँ पे एडिटिंग मोड में आ गया। अब इसमें क्या करना था, हमें एंटर नहीं करना था, कंट्रोल एंटर करना था। तो कंट्रोल प्रेस किया कीबोर्ड से और एंटर प्रेस कर दिया, तो देखेंगे क्या हुआ, ये पूरे सेल में जितना भी हमारा सिलेक्टेड था इनमें सब में फिल होकर के आ गया। अब था कि ये नंबर्स चेंज होते रहता है, तो चेंज नहीं हो बार बार, ये हम फंक्शन यूज करें तो चेंज नहीं हो, तो क्या करेंगे इसके लिए हमने कहा था इसको कॉपी करना है और पेस्ट वैल्यू करना होता है। ठीक है, तो पिछली बार हमने बताया था आपको कैसे करना है। सिलेक्टेड है, राइट क्लिक करें, यहाँ से कॉपी आ जाता है, या कंट्रोल+C यूज कर सकते हैं शॉर्टकट में हम। और पेस्ट वैल्यू करने के लिए आप ऐसे राइट क्लिक करके पेस्ट में पेस्ट वैल्यू ये आता है ना, तो पेस्ट वैल्यू करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे अब क्या होगी, यहाँ पे वैल्यू पेस्ट होगी। अब इसकी कोई फॉर्मूला यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। टोटल निकालने के लिए आपको हमने बताया था फंक्शन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, सम। तो सम अगर आपको लगता है कि लिखने में प्रॉब्लम है, शॉर्टकट की आपको बताया था, क्या बताया था, Alt+=। तो ऑल्ट के साथ कीबोर्ड में जो ऑल्टर बटन होता है उसके साथ =, प्रेस करेंगे, है ना, तो वो आ जाएगा। या फिर अगर आपके पास एक्सेल ये है तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक ये आता है ऑटो सम, है ना। यहाँ पे जा करके यहाँ पे इसके इस एरो पे क्लिक करेंगे तो ये बहुत सारी चीज़ें आती है। जैसे क्या करना है, हमें सम चाहिए तो यहाँ से सम किया, ये देखेंगे क्या कर रहा है, आपको ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर रहा है कि यहाँ से यहाँ तक। अगर आपका डेटा कोई और सिलेक्ट हुआ है तो उसको आप मैन्युअली सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें इतना चाहिए। ओके, देन क्या करना था, हमने फाइनल रिजल्ट के लिए एंटर प्रेस करना है, ये रिजल्ट हमारा आ गया टोटल। ऐसे ही हमने एवरेज निकालने के लिए आपको बताया था, एवरेज लिख करके भी निकाल सकते हैं, या फिर यहाँ पे जाएंगे फंक्शन में ऑटो सम, यहाँ पे है आपके पास दिया हुआ एवरेज, तो हमने
का एवरेज। अब देखेंगे ये सेलेक्ट क्या हो रहा है, अभी हमारे पास जो डेटा था वो हम जस्ट सब्जेक्ट के बाद क्लिक था तो वहीं तक का आ रहा था। अब इसमें टोटल भी है तो टोटल को भी ये सिलेक्ट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमें टोटल का एवरेज नहीं चाहिए, हमें चाहिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी सब्जेक्ट जो फिजिक्स है वहाँ से लेकर के बायो तक, है ना। इसको सिलेक्शन किया, यहाँ पे आ गया आपका रेंज C3 to H3, देन फाइनल एंटर, ये आपको एवरेज आ गया निकल करके। मिनिमम के लिए लिख सकते हैं मीन, या फिर यहाँ पे देखेंगे क्या है मीन। सिलेक्शन कर दिया हमने कि यहाँ से यहाँ तक का सिलेक्शन, देन एंटर, और मैक्सिमम तो इक्वल टू मैक्स, या यहाँ से मैक्स लगाया हमने, सिलेक्शन कर दिया और फाइनली एंटर किया, हमारा निकल करके आ गया। इनको नीचे तक ड्रैग करना था, सिलेक्ट किया है एक साथ, अगर एक साथ करना है तो, या सिंगल सिंगल भी कर सकते हैं। इसको ड्रैग करने के लिए आपको प्रेस करके ड्रैग करते हैं, यूँ ये आ गया। अदरवाइज इसको आप और कैसे कर सकते हैं कि अगर ड्रैग नहीं करना चाहते तो सिलेक्ट कर दीजिए और कीबोर्ड से Ctrl+D प्रेस कीजिए, जो कि यहाँ पे आपको मिलेगा फिल, उसी के नीचे है फिल, यहाँ से डाउन नीचे की तरफ हमें फिल करना है इस चीज़ को, तो फिल डाउन किया, यहाँ देखेंगे सबका रिजल्ट यहाँ मिल गया आपको। अब यहाँ पे हमने क्या किया था, एवरेज में जैसे पॉइंट्स वगैरह आ रहे हैं किसी में 1 2, तो उसको कम ज़्यादा करने के लिए यहाँ पे बताया था हमने आपको इंक्रीज डेसिमल या डिक्रीज डेसिमल, तो हम यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। डिक्रीज कर दिया, कितना रखना है हमने, ओके। अब हम इससे थोड़ा सा आगे देखेंगे इफ़ फंक्शन को, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। इफ़ को अगर सिंगल यूज करते हैं इफ़ कहलाता है, अगर इसको किसी फंक्शन के साथ ऐड करके करते हैं या फिर एक साथ एक से ज़्यादा बार लगाते हैं तो उसको नेस्टेड इफ बोलते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें इसका रिजल्ट निकालना है, RESULT। रिजल्ट, तो रिजल्ट के लिए क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे हमें अब इसको यूज करना है इफ़ का। कंडीशंस ये है, रिजल्ट में क्या होता है आपका कि कोई भी सब्जेक्ट जो होता है उसमें एक पासिंग मार्क्स होता है, वो पासिंग मार्क्स को आपको ऑब्टेन करना होता है, तब रिजल्ट या तो पास होता है या फेल होता है। अगर यदि आपने पासिंग मार्क्स को ऑब्टेन किया तो पास हो जाएगा और अदरवाइज फेल होगा। तो हमने पासिंग मार्क्स जो होगा वो क्या होगा, कोई भी मिनिमम कम से कम, तो यहाँ पे जैसे हमने मिनिमम निकाल रखा है, हम मिनिमम के बेस पे निकालेंगे कि अगर इसमें जो वैल्यू है ये 33 से कम है ना, तो फेल होना चाहिए, और उससे ज़्यादा है तो पास होना चाहिए, या फिर 33 है तो पास होना चाहिए, आपका कुछ भी हो सकता है कंडीशंस। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे देखेंगे आप कैसे, थोड़ा सा बड़ा करते हैं हम इसको ताकि आपको क्लियर समझ में आए। इक्वल टू IF, इफ ब्रैकेट स्टार्ट करना है। अब देखेंगे ये जब भी आप कोई फॉर्मूला लगाते हैं तो उसका नीचे एक सिंटैक्स बनता है कि कैसे इसको यूज करना है, यानी क्या क्या इसमें आर्गुमेंट्स चाहिए। हमें जो फॉर्मूला का लगाना होता है उसमें जिस बेस पे ये इसके सिंटैक्स बनते हैं उसी बेस पे हमें इनपुट डालना होता है, तब रिजल्ट हमारा सही आता है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या है, इफ़ हमने लिखा, अब यहाँ से बोल रहा है लॉजिकल टेस्ट कि लॉजिक क्या लगाना चाहते हैं। तो लॉजिक हम क्या लगा रहे थे, हमने कहा था मिनिमम सब्जेक्ट पे, तो मिनिमम जो है इसको हमने सेलेक्ट किया कि मिनिमम की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन, कीबोर्ड से हमने ग्रेटर देन शिफ्ट के साथ यूज किया, और या फिर इक्वल टू, या तो
बड़ा हो या फिर बराबर हो। किसकी वैल्यू के बराबर? तो हमने यहाँ पे लिखा कि ये अगर 33 के बराबर होता है या बड़ा होता है तो, है ना, ये लॉजिक हो गया हमारा। कॉमा करेंगे। अब यहाँ से आता है वैल्यू इफ ट्रू। अगर ये लॉजिक सही होता है तो हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए? तो रिजल्ट आना चाहिए पास, है ना। तो इसको हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे। बहुत बार इसको डबल कोट भी कहा जाता है, तो डबल कोट के अंदर लिख सकते हैं कॉमा। ऐसे दूसरा कंडीशन है कि वैल्यू ये फॉल्स, अगर उससे कम होता है तो क्या आना चाहिए? यहाँ भी देना ज़रूरी है। अगर आप नहीं दोगे तो वो सीधा फॉल्स लिख करके आएगा। तो हम यहाँ पे करते हैं कि अदरवाइज क्या होना चाहिए, तो रिजल्ट हमारा होना चाहिए फेल, कि अगर ये ऑब्टेन नहीं करता है इस चीज़ को तो फेल होना चाहिए। ब्रैकेट बंद एंड एंटर। तो यहाँ देखेंगे रिजल्ट आ गया। क्या आ गया? पास। ओके। अब इस चीज़ को सेम एज जैसे हम लोग ड्रैग कर रहे थे ड्रैग करें, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं आप कि एक साथ हमारा यहाँ जितना डेटा है जहाँ तक है वहाँ तक ऑटोमेटिक आ जाए। तो यहाँ पे कीबोर्ड इसके लेफ्ट में राइट कॉर्नर में बॉटम में राइट एंड बॉटम कॉर्नर में डबल क्लिक कीजिए। यहाँ देखेंगे सबका रिजल्ट आ गया। यहाँ पे सब पास आया, यहाँ पे एक फेल आ गया। फेल क्यों आया? तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे इसके जो मिनिमम वाले कॉलम है इसमें इसका जो मिनिमम मार्क्स आया है वो 33 से कम है। तो यहाँ पे हमारा लॉजिक क्या हो गया? फेल हो गया, फॉल्स हो गया। तो इसलिए यहाँ पे रिजल्ट फेल आया। ओके। अब यहाँ पे होता है कि ये तो हो गया कि सिंगल इफ आप कैसे यूज करेंगे। तो ये सिंगल इफ का कंडीशन था। फॉर्मेटिंग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे इसको हमने इसी फॉर्मेटिंग को बॉर्डर लगाना है, बॉर्डर लगा दीजिए, या इवन आपको ऐसा लगता है किसी का फॉर्मेटिंग हमें कॉपी करके डालना है तो उसको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे आपको एक ये मिलता है फॉर्मेट पेंटर नेम से बटन, इसको क्लिक कीजिए और यहाँ से जिस पे हमें अप्लाई करना है उसको सिलेक्ट कर दीजिए। तो ये देखेंगे सेम फॉर्मेटिंग इस पर अप्लाई हो जाता है। दूसरा हम इसमें निकालते हैं अगर मल्टीपल टाइम यूज करना है तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम फंक्शन लगाएंगे ग्रेड के लिए। सेम चीज़ इफ़ का ही यूज करेंगे, लेकिन इफ़ यहाँ पे मल्टीपल टाइम होगा। सिंगल टाइम में हमने सिंगल कंडीशन जब था तो सिंगल कंडीशन के लिए दिया, हमने मल्टीपल टाइम के लिए मल्टीपल कंडीशंस के लिए यहाँ पे हम लगा रहे हैं। तो क्या लगाएंगे देखेंगे हम कैसे मल्टीपल टाइम इसको यूज करते हैं। नेस्टेड इफ कहलाता है। इक्वल टू हमने लगा इफ। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो ग्रेड बनता है वो किस बेस पे होता है। तो या तो हमारा एवरेज मार्क्स पे होता है या परसेंटेज पे होता है। अगर यदि जो यहाँ पे हमारे सारे 100 में से है तो एवरेज जो होता है वही परसेंटेज होगा। तो हमने यहाँ से कहा एवरेज की वैल्यू अगर हमारी कितनी है तो एवरेज की वैल्यू सिलेक्ट किया। लॉजिकल टेस्ट वैसे आ रहा है, हमने कहा ग्रेटर देन इक्वल टू। अब बेस्ट ग्रेड के लिए आप क्या देना चाहते हैं वहाँ से शुरू कीजिए और फिर धीरे धीरे नीचे जाइए, या फिर आप लेस देन करके नीचे से भी ऊपर जा सकते हैं। तो इसमें क्या होता है असल में कि ये स्टार्टिंग से चेक करना शुरू करता है। पहला कंडीशंस को चेक करता है, अगर उसकी रिजल्ट ट्रू आया तो वो प्रिंट करता है, अगर ये फॉल्स आया तो दूसरा स्टेटमेंट को चेक करता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमने दिया कि इफ़ एवरेज ग्रेटर देन इक्वल टू जैसे 70, तो क्या होना चाहिए सॉरी, रिजल्ट आना चाहिए वैल्यू इफ ट्रू तो ए, सेम एज
इन्वर्टेड कॉमा में या डबल कोट के अंदर लिखेंगे। दूसरा कंडीशन है फिर वैल्यू इफ फॉल्स, अगर फॉल्स होता है तो क्या होना चाहिए, तो फिर से हम लगाएंगे इफ ब्रैकेट स्टार्ट देन फिर बोल रहा है लॉजिकल टेस्ट, हमने यही चीज़ किया कि एवरेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू, दूसरा कंडीशन क्या देना चाहते हैं, जैसे ही हमने दे दिया मान लिया 55, देन इट शुड बी बी, अगर ये 55 या उससे ग्रेटर होता है तो बी आना चाहिए, कॉमा तीसरा कंडीशन। तो थर्ड कंडीशन हमने डाला कि इफ एवरेज इज greater than equal to 33, then it should be C, ठीक है। अदरवाइज और क्या होना चाहिए, अदरवाइज हमने लिख दिया मान लिया फेल। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे जितना बार ब्रैकेट हमने स्टार्ट किया है, जितने भी स्टेटमेंट इसमें आए हैं उतनी बार पीछे यहाँ से ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। ओके, ये आपका स्टेटमेंट पूरा हुआ, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर प्रेस कर दिया, ये आ गया हमारा रिजल्ट, और इसको सेम एज ड्रैग कर दिया हमने या डबल क्लिक करके, यहाँ देखेंगे इसके हिसाब से इसकी ग्रेड बन गई। फॉर्मेटिंग अभी जैसे हमने बताया था वैसे यूज कर सकते हैं कि जिसके जैसा करना है उसको सिलेक्ट कीजिए, फॉर्मेट पेंटर यूज कीजिए और यहाँ से जहाँ अप्लाई करना है उसको सिलेक्ट कर दीजिए। तो ये आपका ये आ गया, देखेंगे हमारा इफ कंडीशंस भी हमारा यहाँ पे पूरा हो गया। कैसे इसको यूज करना है, अगर आपको लगता है कि फॉर्मूला आपको चाहिए तो फॉर्मूला मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिएगा समझिएगा। इसके लिए तो हमने रिजल्ट के लिए पहले तो क्या लगाया था, सबसे पहले इक्वल टू एफ, यहाँ से हमने यूज किया था क्या, तो मिनिमम सब्जेक्ट सेल, इसको सेलेक्ट किया, ग्रेटर देन इक्वल टू कितने में से, तो 33 कॉमा यहाँ से पास, अदरवाइज क्या होना चाहिए, तो फेल। इसी टाइप से हमें ग्रेड का लगाना है, तो इसमें हम एडिट करते हैं,